मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो दो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएँ दी गई हैं, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान की है ये, और एक और है जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत है। तो आज हम जो कक्षा 6वीं की गणित है, इस गणित को देखेंगे कि इसमें जो पाठ दिए गए हैं उन पाठों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो ये 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, इस 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की जो कक्षा 6वीं की गणित है, इस गणित का ये देखिए यहाँ पे अध्याय शुरू होता है 11। इस अध्याय 11 में दिया गया है बीज गणित। क्या? बीज गणित। ये कौन सी गणित होती है? ये हमारी गणित का एक नया अध्याय है, या माने तो यह एक नई बीज गणित है, नई गणित की शुरुआत है। ऐसी गणित जो अभी तक हमने नहीं पढ़ी है। हम अंक गणित अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन अब हमें 6वीं से बीज गणित पढ़ना है। तो इस गणित की जो शुरुआत है, इसका और जो डिटेल है, इसका जो और बेसिक आधार है, इसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वह देखेंगे अपन प्लेलिस्ट पर डली हुई है, या इसके पहले के जो अध्याय है यदि आपने नहीं किए हैं तो वो भी आप प्लेलिस्ट पर जाके या वीडियोस में जाके देख सकते हैं। देखिए इसको कैसे देखते हैं, देखिए हम दिखाते हैं इसको। तो यहाँ देखिए, यह जो मेरी वीडियो है, मान लीजिए आप ये वीडियो देख रहे होते हैं, तो इसके नीचे ये लिखा रहता है, यहाँ पे देखिए, ये मैंने जहाँ पे गोला बनाया कि गणित वाले सर, ये गणित वाले सर का चैनल है। तो इसको आप क्लिक करेंगे तो देखिए मैं क्लिक करके बता रहा हूँ आपको। मैंने ये क्लिक कर दिया। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए ऊपर ये यहाँ पे लिखा वीडियोस। आपको जितनी भी वीडियोस हैं यहाँ पे मिल जाएंगी, और ये रहती बाजू में देखिए लिखा है प्ले लिस्ट, PLAYLISTS प्ले लिस्ट। इसमें क्या होता है, यदि हम सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियोस में भी देख सकते हैं। और मैंने सभी जो वीडियोस हैं अलग अलग करके 6वीं की, 7वीं की, 8वीं की, 9वीं, 10वीं की, वो प्ले लिस्ट पर बना करके डाली हैं। देखिए मैं प्ले लिस्ट को पहले क्लिक करके बता रहा हूँ। देखिए ये मैंने प्ले लिस्ट को ये क्लिक किया। क्लिक करने पर अब देखिए आप यहाँ देखो, ये वीडियो डली, ये 10वीं, ये 8वीं, ये 6वीं और ये 8वीं की। तो जो ये वीडियो डली हुई है, यहाँ लिखा मैथ बेसिक। यदि इसको आप खोलते हैं, क्लिक करते हैं, तो देखिए मैं क्लिक करके बता रहा हूँ, मैंने क्लिक किया। तो अब यहाँ आ जाइए और देखिए इसमें लिखा है कि ये देखिए यहाँ पे चर और अचर राशियाँ, बीज गणित भाग 1। यहाँ से बीज गणित शुरू होती है। बहुत डिटेल में यहाँ पे समझाया गया है। आप इन वीडियो को, जहाँ पे ये बीज गणित, बीज व्यंजक, इनको आप एक बार निश्चित ही क्लिक करके देख लें तो ये जो बीज गणित होती है, ये पूरी बीज गणित आपको समझ में आ जाएगी। और यदि आपने अभी पिछले जो अध्याय हैं उनको नहीं किया है तो वह आप इसमें जो कक्षा देखिए 6वीं लिखा है, ये लिखा, इसको क्लिक कर दीजिए। इसमें 26 वीडियो डली हुई हैं, तो आपको गणित की सभी वीडियो मिल जाएंगी। तो इस प्रकार से ये प्लेलिस्ट होती है। और यदि हमें प्लेलिस्ट नहीं देखनी है वीडियोस, तो वीडियोस पर क्लिक कर दें। ये देखिए यहाँ पे जो वीडियोस लिखा है, ये क्लिक करते हैं, ये क्लिक किया, ये सभी वीडियो आपको दिखने लगेगी। तो इस प्रकार से हम वीडियोस पर या प्लेलिस्ट पर जाकर के समस्त वीडियो की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए अब हम देखते हैं अपने प्रश्नों को। देखिए तो यहाँ देखो, ये दिया है अध्याय 11 बीज गणित।
प्रश्न 1, ऐसी राशियां जिनका मान हमेशा बदलता रहता है क्या कहलाती हैं? तो ऐसी राशियां जिनका मान हमेशा बदलता रहता है चर राशियां कहलाती हैं। क्या? चर राशियां। मैंने बताया कि इन सभी की जो विशेष जानकारी है चर राशियों से संबंधित बीजगणित की, वो मैंने उस वीडियो पे अलग से बना करके डाली है, आप उसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखें इसका। प्रश्न 2 दिया है, अक्षर एल के तीलियों के प्रतिरूप को चर बी लेकर लिखिए। तो इसमें किस प्रकार से हम लिखेंगे? एल के जो प्रतिरूप हैं, ये देखो, हम जब 2 तीलियों को रख देते हैं तो एल बन जाता है। हमने 2 तीलियों को रखा, यहाँ एक, यहाँ तीलियों की 2 जोड़ा, यानी एक जोड़ा रख दिया, यहाँ पे 3 तीलियों का एक जोड़ा बनाया, और ऐसे आगे करते हुए हम यहाँ अनंत तक ले जाते हैं तो यह 2 तीलियों से एक एल बनता है। तो हमने लिख दिया कि 2 गुणित बी। बी का मतलब है एक एल, यानी 2 तीलियाँ। तो यदि मान लीजिए हमारे इस प्रकार के आगे आने वाले जो संख्या है कि दूसरे नंबर पर कितनी तीलियाँ होंगी, तीसरे नंबर पर कितनी तीलियाँ होंगी, तो यह इनकी संख्या इस 2b से निकल आती है। ठीक। अगला प्रश्न देखें। और इनके जो अन्य प्रतिरूप हैं और भी डिटेल मैंने वीडियोज में बना के डाल दिया है, आप उनको देख सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखिए। अब प्रश्न 3 दिया है, एक पेटी में 20 सेव हैं। आप पेटियों की संख्या के पदों में सेवों की कुल संख्या को किस प्रकार लिखेंगे? पेटियों की संख्या के लिए पी का प्रयोग करिए। तो देखिए इसे, तो हमने माना एक पेटी में सेवों की संख्या, ये तो हमें दिया कि 20 है। अब हम पेटियों की संख्या क्या मानेंगे? इन्होंने दिया कि पी मानो, हमने पी बी मान ली, सॉरी पी दिया गया है, हमने यहाँ पे बी लिखा, ये गलत है, पी लिखिए, पी मानी। ठीक, यहाँ भी हमें पी ही लिखना है। तो सेबों की कुल पेटियों की संख्या, भाई एक पेटियों में सेबों की संख्या 20 है, हमारे पास पी पेटियाँ हैं, तो 20 गुणित पी हो जाएगा, तो 20 पी आ जाएगा ये। तो सेबों की कुल संख्या 20 पी होगी। ठीक। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 4 दिया है, 4 गुणित 3 धन 5 एक बीजीय व्यंजक है या संख्यात्मक व्यंजक? तो ये जो दिया गया है यह संख्यात्मक व्यंजक है। ठीक। अगला प्रश्न देखो। प्रश्न 5, इसमें स्थितियां व्यंजक के रूप में दी गई हैं। इनमें बताना है कि y में 5 जोड़ना है तो व्यंजक बनाओ। व्यंजक बनेगा y धन 5, ये बन गया। x में से 7 घटाना है, घटा दो, x ऋण 7, ये व्यंजक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। प्रश्न 6, निम्न स्थिति के लिए व्यंजक लिखो। तो y को 5 से गुणा करके फिर 16 में से घटाओ, तो यहाँ देखो व्यंजक बना। y में 5 का गुणा y गुणित 5, 16 घटा दो ऋण 16, तो 5y ऋण 16, यह व्यंजक हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न यहाँ प्रश्न 7 दिया है, समीकरण के सम्मुख कोष्टक में दिए मानों में से समीकरण का हल चुनिए। तो लिखा है कि 5m बराबर 50। ठीक। यदि 5m बराबर 50 है तो m बराबर यदि 10 लिखें या m बराबर 12 रखें तो क्या 50 आएगा? तो देखते हैं। यहाँ लिखिए m बराबर 10 रखिए सबसे पहले,
एम की जगह पे, यहाँ एम 5m है, यहाँ हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी मतलब बायां पक्ष में m बराबर 10 रखने पर ये 5m, 5 में m की जगह पे गुणित में हम 10 लिखेंगे तो 5 धाम 50 हो जाएगा, जो कि बराबर में हमें ये 50 दिए हैं, बिल्कुल सही है। 50 के बराबर है। अब हमें m बराबर 12 रखना है। रखिए m बराबर 12 रखिए। देखिए m बराबर 12 रखने पर, 12 लेने पर अब हम देखेंगे बायां तरफ में 5m बराबर हम लिखते हैं, अब m की जगह पर 12 रखते हैं तो 12 रखा, 12 पंचे 60, तो अब नहीं 60 50 के बराबर क्या है, नहीं है, तो हम लिख देंगे कि नहीं ये गलत है, m बराबर 12 नहीं लिख सकते, m बराबर 10 ही ले सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 8 दिया है कि निम्न में से चर एवं अचर राशियां छांटकर लिखिए। तो यह व्यंजक दिए हैं, इनमें चर राशियां और अचर राशियां लिखना है। तो इन खंडों में हमें चर और अचर राशियों को भरना है। यहाँ देखिए ये मैंने भर दी है खंड बना करके। यहाँ देखो ये लिखा व्यंजक और ये चर, ये अचर राशियाँ। चर क्या कहलाती हैं, अचर क्या, तो जो संख्याएं होती हैं वो अचर और बाकी जो अंग्रेजी के अक्षर होते हैं वे चर राशियाँ हैं। तो यहाँ देखो x अकेला है चर और 5 और 3 ये यहाँ अचर में आ जाएंगी। अब यहाँ बाई ऋण 9 है तो बाई क्या हो जाएगी, ये मचर राशि, और ऋण 9 हो जाएगी अचर। यहाँ देखो x अकेला है तो x चर, और 7 और 3 ये चर राशि में, अचर राशि में आ जाएगी। तो इस प्रकार से सारणी बना करके या इसी सारणी में इनको भरना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 9 पढ़िए। निम्नलिखित सारणी में जो प्रविष्टियां दी गई हैं इनको पूरा करो। यहाँ चर का मान दिया है, यहाँ समीकरण का बताओ हल है कि नहीं है। ये जो पहले कॉलम में समीकरण दिया है, ये जो x बराबर 10 है ये हल है कि नहीं। तो x बराबर हम इसमें रखेंगे 10, तो 10 और 10 कितना होगा 20, तो ये 30 नहीं आ रहा है, तो हम लिखेंगे समीकरण का हल नहीं है। अब x में 10 है, यहाँ x बराबर 30 रखो, तब भी हम क्या लिखेंगे 10 रख देंगे, 30 रख देंगे तो 40 हो जाएगा, 30 नहीं है, तब भी हम लिखेंगे हल नहीं है, यहाँ नहीं लिखना है। अब यहाँ देखो इसमें तीसरे में x की जगह पर 20 रखिए, 20 और धन 10 30, हाँ तो यहाँ लिख देना है हाँ, समीकरण का हल है। p ऋण 7, तो p की जगह पे 5 रखो, 5 में से 3 घटाओ 7 मिलेगा नहीं, तो यह नहीं लिख दिया। अब यहाँ 4 रखो, 4 में से 3 घटाओ 7 मिला नहीं, तो यह भी नहीं। अब p में 10 दिया है तो यहाँ p की जगह 10 लिखो, 10 में से 3 घटाओ 7 मिलेंगे, हाँ मिलेंगे, हाँ लिख दिया। इस प्रकार से ये पूरी सारणी भरना है। ठीक, समझ में आ गई। आगे के जो हैं ये आप भरिएगा और लिखते जाइए। अगला प्रश्न देखेंगे, इसको इसी प्रकार से हाँ नहीं भर लीजिए। अगला प्रश्न 9 का बा देखिए, बा दिया गया है, दिए गए वर्ग का परिमाप ज्ञात करो। वर्ग बना है, यह आकृति वर्ग की है। वर्ग का परिमाप माने चारों तरफ की लंबाइयों का योग है। तो इनमें लिखा है पहली एल ही लिख दिया है इन लोगों ने, एल एल एल, तो हम क्या करेंगे इन सभी को जोड़ देंगे तो उतना हमारा एल आ जाएगा। तो अब देखिए इसमें जो एल 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 दिया गया है हमें इस प्रकार से इसको हल करना है। तो यहाँ देखें तो आयत का या तो परिमाप सीधा लिख दीजिए कि 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ जो दिया गया है एल का मान, लंबाई क्या दी चौड़ाई क्या दी, दोनों हमें एल एल दी गई है, तो हमें एल एल ही इसमें भरना है। ठीक, तो देखिए
तो यहाँ देखिए हमें वर्ग का परिमाप निकालना है, तो क्या करेंगे, चारों भुजाओं को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ हल लिख लीजिए कि हल है वर्ग का परिमाप बराबर, ऐसा भी लिख सकते हैं, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणित भुजा। ये सूत्र होता है कि यदि हम एक भुजा को लें और उसमें 4 का गुणा कर दें, तो देखिए 4 गुणित भुजा का नाम क्या दिया, एल, ये लिख देंगे तो उत्तर आ जाएगा 4L। और यदि मान लो हम ऐसा करें कि चारों को जोड़ना है, ये तो आपको लिखना ही है, लेकिन यदि हम L धन L धन L धन L, तो 1L 2L 3L और 4L हो जाएंगे, उत्तर आएगा 4L। तो हमें इस प्रकार से सवाल को हल करना है, सूत्र लिख करके कि वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणित भुजा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ प्रश्न 10 दिया है। ये देखिए प्रश्न क्रमांक 10 दिया गया है। इसमें लिखा है कि नीचे दी गई तालिका या सारणी में इनको पूरा कीजिए और सारणी को देख करके समीकरण x धन 10 बराबर 14 को हल कीजिए। यह हमें समीकरण दिया गया है, सारणी दी गई है x धन 10, ये नीचे लिखा, ऊपर x बराबर 1 से लेके 10 तक के मान दिए गए हैं। तो यदि इस सारणी को हम पूरा करें, देखिए यहाँ मैंने अलग से बनाई है, पूरा किया है, यहाँ भी मैंने पूरा कर दिया। तो जहाँ पर x है वहाँ हम सबसे पहले 1 रखेंगे, तो 10 और 1 11 आ जाएगा। x की जगह 2 रखे तो 2 रख दिया तो 12, 3 रख दिया 13, 4 रखेंगे 14। इस प्रकार से ये पूरी सारणी कंप्लीट हो जाती है 10 तक की। तो अब हमें जो प्रश्न दिया गया है समीकरण, इस समीकरण को हल करना, ये है समीकरण x धन 10 बराबर 14। तो हम देखेंगे कि x का वह कौन सा मान है जो हम रखें और हमारा 14 मिल जाए। तो हम यदि x की जगह पे क्या रखेंगे, 4 रखते हैं, ये 4, तो यहाँ 14 मिल रहे हैं, तो हमने लिख दिया कि x की जगह पे 4 रखने पर यह समीकरण को संतुष्ट करता है और हमें यह 14 प्राप्त होता है। तो यही समीकरण का हल होगा। ठीक, इस प्रकार से हमें ये सभी प्रश्न को हल करना है। इसी का ये आ है। अब इसका बा देखिए, बा प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखो बा प्रश्न दिया गया है कि आयत का परिमाप ज्ञात करो। ये आयत बना हुआ है जिसमें लंबाई है और चौड़ाई है। लंबाई को इन्होंने L लिखा, चौड़ाई को B लिखा है, तो हम भी लंबाई और चौड़ाई की जगह L और B का ही प्रयोग करेंगे। तो आयत का परिमाप का सूत्र देखिए, ये होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। इनमें 2 लंबाई होती हैं, 2 चौड़ाई होती हैं। तो ये देखो सामने की ये दोनों लंबाई और ये चौड़ाई, 2 चौड़ाई 2 लंबाई, तो हमने लिख दिया 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, दोनों को जोड़ देंगे। तो 2 गुणित लंबाई दी है इसकी L, चौड़ाई दी है B, तो हमने L और B लिखा। तो इसका जो सूत्र बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 लंबाई L धन B, ये इसका सूत्र बन जाएगा। इस सूत्र को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न 1 से जो 10 तक के सभी प्रश्न थे वो हमने अच्छे से समझे हैं, और इनको हमें अपनी भर के शीट जो दी गई है उसमें इनको भर लेना है और इनको बार बार हल भी करना है। तो यदि आपको सभी समझ में आया है तो इसे लाइक शेयर करें, जिससे अन्य बच्चों को भी इनका लाभ मिल सके। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को नीचे देखिए सब्सक्राइब लाल से लिखा रहता है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी जो आती है उसको भी क्लिक कर दें, जिससे कि आगे आने वाले जो पार्ट हैं उनकी वीडियो मैं जैसे डालूंगा आपको चैनल पर सबसे पहले मिल जाएंगी, तो आप उसे फिर देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।